दोस्तों टाइम हो रहा है 6:58 यानी कि 7 ही हो रहे हैं और जस्ट अभी हम होटल से निकले हैं। सूरज निकल चुका है, हल्का हल्का बारिश नहीं हो रही है राजकोट में। और बस अब यहाँ से 200 किलोमीटर सोमनाथ है, तो अभी वहाँ जाने का ही है। सीधा निकलते हैं सोमनाथ के लिए। आंखें सूजी हुई हैं। मुँह धो के फिट हो गए हैं एकदम। कल वाले ही कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि सोमनाथ जाके दर्शन से पहले नहाना ही है, तो अभी नहीं नहाए हैं। और बस राजकोट को सिर्फ रात के लिए हमने डेस्टिनेशन बनाया था, रात को सोना। हमारे होटल वाले ने बताया कि सौराष्ट्र जो क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी जाना है आपको, पहले राजकोट आना ही पड़ेगा। हालांकि राजकोट बहुत ही कंजस्टेड सिटी है, बहुत ही पतली पतली गलियाँ, बहुत ही जैसे बाकी गुजरात जितना साफ है उतना नहीं है। लेकिन अगर आपको द्वारका जाना है तो भी आपको सोमनाथ आना होगा। अगर आपको राजकोट आना होगा, सोमनाथ जाना है तो भी राजकोट आना होगा, जूनागढ़ जाना है तो भी राजकोट आना होगा। राजकोट मिडिल में कहीं पड़ता है। तो अभी आपको राजकोट दिखा देते हैं, चलिए। इस राजकोट शहर में भी कल जब हम रात में आ रहे थे तो हमने देखा अहमदाबाद की तरह शहर के बीच में से ही एक नदी बहती है और आधा शहर उस तरफ है और आधा शहर इस तरफ है। पर इस वाले में दोनों ही डेवलप नहीं है। हाँ, उसमें एक तरफ ऐसा था कि डेवलप दोनों ही थे, पर एक ये कि पुराना था तो थोड़ा पतली पतली कंपैरेटिवली गलियां थी, और एक काफी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज बसा हुआ था क्योंकि वो नया था। यहाँ दोनों ही तरफ पुराना सिटी ही नजर आया हमें। 7 बजे यहाँ इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, जबकि हमने कहाँ देखा था अन्नू? 7 बजे कल पूरी भीड़ थी वडोदरा में। 7 बजे ही तो निकले थे, सारी रोड पे लोग थे उस वक्त, देखा था? ऑफिस जा रहे थे सब। यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं। और 2 व्हीलर का प्रचलन यहाँ बहुत ज्यादा है गाइस। गाड़ियां यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की तरह कम दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पूरे गुजरात में बहुत ज्यादा है, राजकोट में और स्पेशली बहुत ज्यादा है। मे बी यहाँ पे गलियां क्योंकि पतली पतली हैं तो इसलिए शायद 2 व्हीलर मोर विजिबल होते होंगे, इसलिए यहाँ पे आप देखो इतनी देर में आपको एक आधी गाड़ी दिखाई दी होगी। ज्यादातर 2 व्हीलर ही दिखाई देते हैं यहाँ पे। हेलमेट एक बंदा नहीं पहनता। हाँ, ये भी है गाइस। गुजरात का एक चीज और कहना चाहूंगी मैं आपको, यहाँ हेलमेट बिल्कुल नहीं पहनते लोग, बहुत कम। अभी आप खुद वीडियो में देखना कि कितने लोगों ने पहन रखे हैं हेलमेट, पहनते ही नहीं है। और रेड लाइट कोई फॉलो ही नहीं करता, मतलब जितने भी चौराहे हैं सब आराम से ऐसे निकलते रहते हैं मस्ती से, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। देखो आप, इतना वीडियो मैंने आपको दिखाया, जितनी देर मैंने बात की, एक का भी हेलमेट आपको नहीं दिखा होगा। तो गाइस थोड़ा सा कल रात को ये हो गया था सारे लोगों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फ्रेंड्स का। साइक्लोन विपरजॉय का यहाँ पे गुजरात में भी काफ़ी है, और जैसा कि मेरे बेटे ने अभी देखा, ऊपर से काफ़ी दिखाई तो दे रहा है। सैटेलाइट पिक्चर जो है काफ़ी बड़ा और काफ़ी उतना सीरियस मुझे लग नहीं रहा था। फिर कल रात को, क्योंकि अभी इधर उधर ट्रैवल करने में न्यूज़ कम देख पा रहे हैं तो न्यूज़ से कांटेक्ट भी कम था, तो कल थोड़ी देखी तो दिख रहा है कि हाँ अच्छा खासा बड़ा है। राजकोट में अभी उसका असर इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। टुडे इज 14th है ना आज डेट? इशू डेट क्या है आज? 14th ऑफ जून। तो बारिश तो यहाँ हल्की हल्की कल जब हम आ रहे थे तो भी रास्ते में हो रही थी, और अभी भी मैं जैसे रोड्स पे देख रही हूँ तो गीला है, तो बारिश हुई है डेफिनेटली रात में। लेकिन सूरज निकल चुका है, अभी रोशनी है पूरी सुबह 7 बजे भी। तो राजकोट में तो वेदर अभी एज ऑफ नाउ बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो बम बम भोले करते करते पहुंच जाते हैं हम महाकाल। खैर उज्जैन वाले को कहते हैं, उज्जैन वाले शिव जी को कहते हैं, यहाँ वाले को सोमनाथ ही कहते हैं। इनका बहुत अच्छा क्या कहते हैं, श्रृंगार किया जाता है। कल परसों हमने टीवी पे देखा, बहुत सुंदर तरीके से इनको सजाया जाता है शिव जी को, बहुत अच्छे से शिवलिंग को। तो बस आज दर्शन हो जाएं
तो विश मी लक कि साइक्लोन का असर सोमनाथ में तो ना हो बिल्कुल। तो बस ज़्यादा दूर भी नहीं है, चलते हैं। मौसम बस क्या कहते हैं, शिव जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मौसम को अच्छा बनाए रखें, और बस फिर आगे मिलके दर्शन करते हैं। पहली बार होगा हमारा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। ये है आउटस्कर्ट्स ऑफ राजकोट। यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत सोसाइटीज़ आपको दिखाई देंगी बनी हुई, जो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का, मॉडर्न तो उतना नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जो राजकोट अंदर वाला है उससे थोड़ा बेटर लग रहा है देख के। यहाँ अंदर तो बहुत कंजेस्टेड था। इस वक्त हम निकल रहे हैं गोंडल सिटी से। राजकोट से आगे निकलते ही आधे घंटे के अंदर आ जाता है ये, और ठीक ठाक है, ज़्यादा छोटा नहीं है, ठीक शहर है ये भी। और यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की हमने कि सब घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का ऑब्वियसली लगता है काफ़ी इस्तेमाल होता होगा। सारे घरों पर यहाँ पे सोलर पैनल हैं। और ईशांक जी एज यूजुअल गाड़ी में लेटते ही सोने की तैयारी में। उनका एक ही काम है, गाड़ी में बैठना और सो जाना। सही में। तो चलो चाय पीते हैं दोस्तों, क्योंकि राजकोट में तो इस बार मैंने चाय पीना भी मंजूर नहीं किया। हमारा चेतना रेस्टोरेंट का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि हम ट्रॉमेटाइज हैं, अभी तक ट्रॉमा में है। गाइस चाय पीने के लिए उतरे थे यहाँ पे, रखी हुई चाय। रेस्टोरेंट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, सारे के सारे बैठे हुए थे। एक भी आदमी उठ के काम करने के लिए तैयार नहीं था यहाँ। और रखी हुई चाय 2-3 घंटे पुरानी, पता नहीं कब की, वो देने की तैयारी हो गई थी हमको। मैंने तो पी नहीं, अब आगे कहीं तलाश करते हैं चाय की। जैतपुरी कहते हैं इसको। तो अब हम निकल रहे हैं दोस्तों जैतपुर शहर से। पहले राजकोट आया, उसके बाद डोंगला नोंगला कौन सा था वो आया, अब ये आया है जैतपुर। ये भी छोटा नहीं है, अच्छा खासा है। और अभी तक मौसम एकदम ठीक है, तो वी आर हैप्पी एंड एक्साइटेड। चाय वाय पी के पकौड़ा वकौड़ा अनिल कुमार जी ने खाया, और मैंने अपने अहमदाबाद से खरीदे हुए चिप्स जो थे, बाजरे के या पता नहीं मक्का के आटे के थे चिप्स, वो खाए। और हमारा नाश्ता हो चुका है। अब एकदम पेट में शांति पड़ गई है चाय पी के। अब आगे की जर्नी के लिए हम हैं बिल्कुल रेडी। सुबह सुबह हमने चला लिए हैं गाड़ी में भजन और गाने नहीं, भजन और आरतियाँ, तो उससे माहौल भी बहुत अच्छा बन चुका है। और जब धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो इस तरह के सुन के और ज़्यादा उत्साह और जोश आ जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से है सोमनाथ 123 किलोमीटर और जूनागढ़ है 32 किलोमीटर्स। और जो स्ट्रेट रोड जा रही थी आई गेस वो द्वारका के लिए और पोरबंदर के लिए जा रही थी, और लेफ्ट मुड़ के हम आ गए हैं यहाँ पर सोमनाथ के लिए और जूनागढ़ के लिए। जूनागढ़ है 22 किलोमीटर दोस्तों, और बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, बस ज्यादा ना हो ये। जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू। तो बारिश दोस्तों आप देखो, राजकोट से निकलते ही जूनागढ़ की तरफ जैसे से बढ़ रहे हैं, बारिश बढ़ती जा रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है। आज का दिन सच में ही आगे आपको अनफोल्ड होगा कि कैसा रहा। इस वक्त मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ अपने होटल के रूम में बैठकर, और वहाँ इस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। लाइट बार बार जा रही है, जनरेटर सेट जो है उसके ऊपर वो चल रहा है वहाँ पर। बहुत ही मौसम खराब दिख रहा है और हम सच में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस वक्त।
निकल रहे हैं दोस्तों हम जूनागढ़ से। यहाँ से बैरली 70 किलोमीटर्स होगा सोमनाथ अप्रॉक्स। जूनागढ़ ये वही स्टेट है जहाँ के नवाब ने हिंदुस्तान के साथ आने की जगह पाकिस्तान को चुना, और यहाँ पे जो जनता थी जनता ने अपने नवाब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के बाद ये जूनागढ़ हिंदुस्तान में शामिल हुआ। थोड़ा पुलिस इंटरवेंशन हुआ, आर्मी इंटरवेंशन हुआ, और नाउ जूनागढ़ इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब जो हिस्ट्री में पढ़ा था, जो पढ़ा उसी प्लेसेस से अब निकलना अच्छा लग रहा है। रोड ट्रिप का यही फायदा है। रेलवे स्टेशन से तो आप ये अंदर की चीजें देख नहीं सकते, फ्लाइट से भी नहीं देख सकते। ये जो ब्यूटी है ये जस्टिफाइड ही तभी होती है जब आप रोड ट्रिप करें। थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ा हेक्टिक होता है ड्राइव करना, बट हमारे पास जब अनिल जी होते हैं तो हम कहीं भी ड्राइव कर लेते हैं। अनिल जी क्या कहेंगे? हूँ कहेंगे। तो आप पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। अभी आप शहर जब खत्म होगा तो आप देख पाएंगे कि जूनागढ़ से पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली पहाड़ियाँ। मौसम अच्छा है इस वक्त, थोड़ी थोड़ी बारिश कभी हो रही है कभी जा रही है, तो मजा आ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। होटल्स जैसा आप देख रहे हैं, हमें नहीं लगा था कि होटल्स इस रास्ते में होंगे। कल रात को हमको लेट भी हो गई थी, हमने ड्राइव भी 600 किलोमीटर कर लिया था, तो इसलिए हमें राजकोट के अंदर जाना पड़ गया। वरना अगर हाईवे पे ही हमें होटल मिल जाता तो वी वुड रादर प्रेफर कि हम हाईवे पे ही रहते। हमें वो 20-30 किलोमीटर तो जूनागढ़ जाने का पेन था वो बच जाता हमारा। सॉरी, जूनागढ़ नहीं, राजकोट जाने का जो पेन था अंदर पतली पतली गलियों में और जाना और आना, और थोड़े किलोमीटर्स भी बढ़ गए। हाईवे पे हम काफी देर से ढूंढ रहे थे राजकोट के आसपास, तो हमें होटल्स मिले नहीं थे। जूनागढ़ है ये यहाँ का जूनागढ़ का क्लॉक टावर, सरदार पटेल। और जूनागढ़ में ही मेन रोड पे यहाँ पे सरोवर का, द लीला का होटल भी है। तो अगर आप राजकोट में नहीं रुकते हैं तो मेन रोड पर ही यहाँ पे आपको द लीला, सरोवर, इस तरह के होटल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी स्टे किया जा सकता है इफ यू आर कमिंग बाय रोड। जब आप इस शहर में घुसते हैं जूनागढ़ में, तब भी ऐसा ही एक एंट्री गेट आता है। अब ऑलमोस्ट 25-30 मिनट इसी शहर में करते हुए अब ऐसा ही गेट आया है, ये एग्जिट का। जूनागढ़ की सीमा समाप्त होती है। हालांकि शहर उसके बाद भी बस चुका है, ये गेट ऑब्वियसली पहले बना होगा। काफी लंबा शहर है, पुराना शहर है, काफी पुराना बसा हुआ है। वडोदरा और अहमदाबाद जितनी सफाई तो नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन बड़ा है काफी। साइक्लोन का असर दिख रहा है गाइस यहाँ पे। अब हवा बहुत तेज है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी। और यहाँ मिल चुके हैं केसर आम, मैंगो लवर, जूनागढ़ के काफी पॉपुलर भी है। तो देखते हैं कैसे आम है यहाँ पे। ये कच्चा है। अच्छा, समय बाद एक टोल आया है गुजरात में गाइस। टोल बहुत कम है एज कम्पेरेटिव टू राजस्थान। बैरली हमने 4-5 जगह टोल दिया होगा। 75 रुपीज का टोल है यहाँ पर। बैक हो रही है गाड़ी। और सोमनाथ यहाँ से है 70 किलोमीटर दूर। तो गुजरात में आने का प्लस पॉइंट रोड ट्रिप का ये भी है कि यहाँ पे टोल बहुत कम है। गाड़ी में नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप विंडो खोलोगे या गाड़ी से बाहर निकलोगे, यू कैन क्लियरली हियर द साउंड कि कितनी तेज गाड़ी चल रही है। सोमनाथ है
यहाँ से 27 किलोमीटर दूर, और अगर हम राइट में जाएंगे तो द्वारका है 200 किलोमीटर दूर, और पोरबंदर है इस जगह से 130 किलोमीटर अवे, जहाँ इस वक्त साइक्लोन का असर सबसे 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 ज्यादा है। गाइस ये क्लिप 14 जून के दिन में बनाई हुई है, और अभी मैं रात में होटल में बैठ के जब इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर सोमनाथ में दर्शन हमें हो गए, सोमनाथ में दर्शन बंद नहीं किए हुए हैं, एडवाइजरी है कि वहाँ ना जाएं, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली से इतनी दूर से आए थे और दर्शन हो रहे थे तो मैं चली गई। वहाँ समुद्र इतना ज़्यादा, सी लेवल इतना हाई है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, कैमरा ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो आई कुडंट मेक द वीडियो, बट आई एम टेलिंग यू कि देख के सच में डर लग रहा था। मंदिर में एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था वहाँ दर्शन करने का, लेकिन वहाँ मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, हवा का तेज इतना था और पानी उछल उछल के मंदिर के अंदर तक भी उसके छींटे आ रहे थे। सच में थोड़ा थोड़ा देख के लग रहा था कि इट्स सीरियस। जैसे जैसे हम गाइस कोस्टल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी कि लैंडस्केप चेंज हो गया है, ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ गई है, खूबसूरती बढ़ती ही चली जा रही है, रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, और आप देखो आसपास जितना भी आप देखोगे कोकोनट ट्री जो हैं वो काफ़ी दिखने लग गए हैं, तो बिल्कुल गोवा जैसा फील आ रहा है यहाँ आकर। पहुंच चुके हैं सोमनाथ, और सोमनाथ में एंट्री मंदिर से 8 किलोमीटर पहले ही हमने एक रिजॉर्ट ले लिया है। जस्ट अभी पहुंचे हैं, अभी अभी सामान देखो आप फैला हुआ है पूरा। ईशांक आते टीवी देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा और स्पेशियस रूम है, बहुत बड़ा रूम है, देखो आप, बहुत बड़ा। और उधर जाके वॉशरूम है, और जब यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो नीचे पूल है, और ये एक वाटर पार्क है, और यहाँ आप पूरा देख सकते हो कोकोनट की पूरी खेती हो रही है। तो व्यू तो बहुत अच्छा है रूम से। वेदर बाहर हवा साइक्लोन की वजह से बहुत तेज़ चल रही है, तो बस अब जल्दी से नहाते हैं और नहा के दर्शन क्या ट्राई करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 12:30 गाइस। फटाफट हम लोगों ने शार ले लिया है, हवा बहुत तेज़ चल रही है बिकॉज ऑफ साइक्लोन, और अपने रिजॉर्ट से हम निकल रहे हैं दर्शन करने हैं। एडवाइजरी तो ये है कि ना जाएं, लेकिन दर्शन क्लोज नहीं है, अभी जाके देखते हैं, विश मी लक कि दर्शन हो जाएं। चलो चले। हम निकल गए अपने रिजॉर्ट से। 8 किलोमीटर अभी जाना है सोमनाथ मंदिर के लिए। नहा लिए हैं अच्छे से, जैसा मैंने आपको बताया। अभी ये आउटर एरिया है, अभी मंदिर की तरफ चलते हैं, लेकिन मंदिर अभी क्लोज नहीं है। पर द्वारका का लगता है प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ेगा आज रात में, और क्लैरिटी हो जाएगी ना कैसा है, क्या है, कहाँ आ रहा है साइक्लोन, डाइवर्ट हो गया है या उसी जगह आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है नेक्स्ट डे का प्रोग्राम हमारा। अभी बस किसी तरह यहाँ इतनी दूर आए हैं तो भोलेनाथ दर्शन दे दें। पहली बार देखो, जब से पैदा हुए तब से नहीं आए यार, बहुत लंबा इंतज़ार है अभी तो, बहुत जगह के दर्शन करने। तो बस अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको सोमनाथ के दर्शन मतलब अपने साथ जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वो दिखा देंगे। और अभी आपको रोड्स दिखाते हैं सोमनाथ। मुड़ गए नहीं, वो हवा के उसमें चल रहे हैं, उससे मतलब मुड़ चुके हैं। नहीं, हवा तेज है, अंदर गाड़ी में बैठ के पता नहीं चलता है कि कितनी तेज हवा है, बाहर पता चलता है। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मंदिर की ओर बढ़ते हुए सोमनाथ मंदिर रोड है ये, चल रहे हैं। जय श्री, क्या लिखा है, मेरे को नहीं पता, जय श्री जगत नारायण ऐसा कुछ लिखा गुजराती में, पढ़ने में नहीं आ रहा। जय हो। लो जी, लेफ्ट में लगानी है। ये पार्किंग है, मुड़ रहे हैं हम पार्किंग की ओर।
तो गाइस पहुंच चुके हैं हम, पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। पार्किंग के चार्जेस हैं यहाँ 50 रुपीज़। बहुत ही ऑर्गेनाइज पार्किंग है, एज यू कैन क्लियरली सी। पूरा शेड पूरे टिन के डले हुए हैं और उन्हीं टिन के शेड के नीचे, मतलब आपको धूप में भी नहीं खड़ी करनी है, तो आप जाके अपनी कार पार्क कर सकते हैं। हमने भी अपनी कार इसी में पार्क की, तो धूप से बच गए। और अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुजरात के इस रीजन के लिए, सौराष्ट्र रीजन के लिए 95 ट्रेन्स रद्द कर दी गई हैं, तो उस वजह से भीड़ बिल्कुल नहीं है। और साइक्लोन की वजह से लोग आए भी नहीं, तो उस वजह से भीड़ इतनी कम होने की वजह से दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए हैं। कुछ दिख रहा है आगे? क्या दिख रहा है? मंदिर की ध्वजा दिख रही है। और फाइनली गाइस हम पहुंच गए मंदिर। आखिर हम पहुंच गए। साइक्लोन ने हमको डरा दिया था, शायद हम ना जा पाए। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं, बट हम पहुंच गए और दर्शन भी खुले हुए हैं। तो चलो चलते हैं मंदिर। द्वारका में भले ही ना हो पाए, एटलीस्ट हम सोमनाथ तो आ गए। ये क्या मलवा लिया आपने? अच्छा, ये तो खाल के लिए अच्छा होता है। सीधा भी नहीं लगाया भैया, टेढ़ा मार दिया तो। खूब सारे टैटू। क्या करवा लिया ये आपने? महादेव, जय महादेव। बस यही बोलोगे? तो दर्शन के बाद दोस्तों अब थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए। तो चलते हैं, यहाँ कुछ खाने पीने का ढूंढते हैं मंदिर। तो गाइज अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो लॉकर में आपका बैग और आपका फ़ोन और आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। वो उसके बदले में आपको टोकन दे देते हैं, तो वहाँ फ़ोन नहीं ले जा पाई। पर मंदिर कितना ही खूबसूरत है, कितने ही खूबसूरती से वहाँ पे सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है भोलेनाथ का। और साइक्लोन का तो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब घुसते ही मंदिर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा बहुत ऊंचा आता हुआ समुद्र, इतना ऊंचा कि उसका पानी अंदर मंदिर तक छींटे मार मार के आ रहा था और मंदिर में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था दोस्तों। बहुत ही मतलब डर डर के वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के वो बने हुए हैं। मैंने वहाँ पे खड़े होके सोचा कि अरे जल्दी थोड़ा सा डर लग गया था दोस्तों, टू बी वेरी ट्रू, डर लग गया था। पैर जम नहीं पा रहे थे वहाँ पे खड़े खड़े। ये सब आप फोटो देख रहे हैं, मैंने ऊपर से वॉइस ओवर किया है। देखिए फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। जब हमने लंच किया वहीं सोमनाथ में ही लंच किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर नहीं पाए थे भागा दौड़ी के अंदर। किसी का भी किया हुआ काम मेरे पतिदेव को पसंद नहीं आता है, तो पुत्र देव की साफ की हुई गाड़ी पे दोबारा से सफाई करते हुए मेरे मेहनती हस्बैंड। ये है एक नेचुरल यूट्यूबर अपने हैबिटेट में चाय पीते हुए ढाबे के ऊपर हवा एंजॉय करते हुए। पता नहीं आपको आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं, क्योंकि इतनी जोर से हवा चल रही है। दोस्तों अब हम चाय वाय पीने के बाद, खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं भालका तीर्थ, सोमनाथ में है। ये वो तीर्थ है जहाँ कृष्ण जी के पैर में शिकारी ने तीर मारा था और कृष्ण जी ने यहाँ अपनी देह त्यागी थी, ऐसा हमें पता चला है। तो आ चुके हैं हम उस मंदिर में, क्या नाम है इसका, मालका तीर्थम, श्री मालका। हाँ वहाँ लगाओ। दोस्तों पहुंच गए हम भालका तीर्थ, जो पास ही है, सोमनाथ के पास ही 4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही प्राचीन और खूबसूरत मंदिर है श्री कृष्ण जी का।
ये वो मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने गलती से तीर मार दिया था शेर का मुख समझ के। और इसी पीपल के पेड़ के नीचे, जो मैंने आपको पीपल का पेड़ अभी दिखाया जिसके नीचे इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे उन्होंने, कहते हैं, यहाँ पर अपनी देह त्यागी। तो यहाँ ये प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर का दर्शन हमने जल्दी किया। मौसम का थोड़ा डर भी लग रहा था तो जल्दी जल्दी अपने दर्शन कंप्लीट किए। और पास में ही एक छोटा सा स्वतः उत्थित शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पर भी हमने दर्शन किए और वापस अपने होटल की तरफ आने लग गए। यहाँ देखिए, एक क्लिप में आपको समझ में आ रहा होगा मेरे बाल देखकर किस तरीके से उड़ रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से हवा चल रही है और बार बार बारिश हो रही है। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है गाइस। सोमनाथ में है इस वक्त हम। सुबह निकलना है। अब बस यही सोच रहे हैं कि बस सुबह तक इस तूफान का थोड़ा कम हो जाए असर। दोस्तों, ये क्लिप मैं अभी बना रही हूँ रात में। रात के लगभग 10 बज चुके हैं। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि ये रिजॉर्ट आउटर एरिया में है सोमनाथ के। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे है। तो मौसम बाहर ख़राब हो चुका है और अब सुबह निकलने का डर लग रहा है क्योंकि द्वारका जाने का हमारा ओरिजिनल प्लान था। जब हम दिल्ली से निकले थे तो हम द्वारका भी जाना चाहते थे और एक और ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो भी करना चाहते थे। जो 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में हैं वो दोनों ही हम कंप्लीट करना चाहते थे। ये 3-3.5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा के उद्देश्य में घूमना करना तो था ही, नए नए सिटी देखना तो था ही, पर उसके साथ दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन और द्वारकाधीश के दर्शन भी थे। पर लगता है इस बार इस बिपरजॉय साइक्लोन ने थोड़ा हमारे प्रोग्राम्स की बैंड बजा दी है। नेवरदलेस इसमें भी कान्हा जी का कोई मैसेज, कोई अच्छाई हमारे लिए छुपी हुई होगी। मैं इसको पॉजिटिव वे में ही ले रही हूँ दोस्तों। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि सुबह जब हम उठें तब तक ये बिपरजॉय आके निकल गया हो, क्योंकि रोड पे इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल नहीं दिख रहा है और हमारे रिजॉर्ट में बार बार लाइट जा रही है। और जो इनका जेन सेट है वो, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है, इंटरनेट के अंदर थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही है। यहाँ पे टीवी भी बार बार बंद हो जा रहा है, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि सुबह तक ये सारी चीज़ें सबसाइड हो जाएं तो हम अपनी आगे की जर्नी कर पाएँ, क्योंकि हमें फिर कल से वापस दिल्ली के लिए 1450 किलोमीटर्स की यात्रा का आगाज़ करना है। उसके लिए भी आप हमें विश कर सकते हैं। लंबी यात्रा होने वाली है। पहला ब्रेक शायद उदयपुर में लेंगे। इट्स अबाउट 700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, पर वो हम एक दिन में तभी कर पाएंगे जब बिपरजॉय की वजह से जगह जगह जैसे आज आते हुए बहुत सारे खंबे गिरे हुए थे, पेड़ गिरे हुए थे, अगर ऐसे नहीं गिरे होंगे तो हम एक दिन में 700 किलोमीटर चला पाएंगे। नहीं तो जितना जा पाएंगे उतना जाएंगे। सारा कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सुबह तक क्या सिचुएशन होती है यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ से मूव करना है या एक दिन और इसी रिजॉर्ट में बैठना है, पता नहीं है दोस्तों। बस आज ये जो हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। हमें तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है ही, पर द्वारका में और भावनगर आई गेस वहाँ पर, कच्छ के एरिया में और कौन सा एरिया है, और कौन सा एरिया है, इस एरिया के अंदर के जो लोग हैं, जो 50,000 लोगों को माइग्रेट किया गया है और जो लोग हैं उनको भी आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो उनके लिए भी प्रे कीजिए कि सब बहुत सेफ्टी से ये बिपरजॉय जैसे आया है वैसे ही कम से कम नुकसान करके निकल जाए। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अपडेट करूँगी कि उसके आगे का मेरा सफ़र कैसा रहा। टेक केयर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।